नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक की भारत न्यूज में आपका स्वागत है। हम आज बात करेंगे मुंबई की सियासत से लेकर उन तमाम घटनाओं की जो चर्चा में हैं, जिन पर हम सबकी नजर बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मुंबई में एक भव्य प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं, जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लिया। कार्यक्रम में मोदी सरकार की 12 वर्षों की उपलब्धियों को प्रदर्शनी और संवाद के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। मुंबई दक्षिण मध्य मुंबई भाजपा के जिला अध्यक्ष नीरज उभारे के नेतृत्व में आयोजित इस प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन में बड़ी संख्या में प्रबुद्ध नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता, भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। रविवार 14 जून 2026 को सुबह 10:30 पर दादर स्थित आंध्र महासभा सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों को जनता के सामने रखना था। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित नागरिकों ने देश में हुए विकास कार्यों, जनकल्याणकारी योजनाओं और भारत की वैश्विक पहचान को लेकर अपने विचार भी व्यक्त किए। आज सगळ्यात जर मजबूत कुठला देश असेल तर तो भारत देश आहे। मी एकदम छातीवर हात ठेवून तुम्हाला सांगतो, आज ज्या वेळेला माननीय 14 मध्ये माननीय देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले तेव्हा देशाची आर्थिक स्थिती 11व्या नंबरवर होती। आज आम्ही 4थ्या नंबरवर आलोय आणि 3रा नंबर आणि 4थ्या नंबर मध्ये फार फरक नाही आहे, 2 ते 3% फरक आहे। या येणाऱ्या आर्थिक वर्षामध्ये आपण या जगामध्ये आर्थिक शक्तीमध्ये 3 नंबरवर जाऊ आणि जर्मनी देखील भारताच्या मागे जाईल। ही ताकद भारतामध्ये। हे करत असताना आपल्याला विचार केला पाहिजे, जर्मनी किंवा जपान किंवा हे जे देश आहेत हे देश फार छोटे आहेत, यांची लोकसंख्या फार कमी आहे। आमच्याकडे 140-150 कोटीची लोकसंख्या असताना त्या देशाला प्रगतीपथावर आर्थिक विकासाच्या गतीवरती आर्थिक विकासाच्या बोटीमध्ये बसवत असताना सर्वसामान्य जनतेचा देखील माननीय देशाच्या पंतप्रधानांना विचार करावा लागतो। तुम्हाला मी सांगतो की हा एक जगातला सगळ्यात मोठा निर्णय होता आणि तो एक ऐतिहासिक निर्णय ठरला। जवळजवळ 42 कोटी महिलांनी बँकेमध्ये अकाउंट उघडली आणि त्या 42 कोटी महिलांच्या अकाउंटमध्ये खेळतं भांडवल राहील। आपण पाहिलं असेल तर प्रत्येक वेळेला नरेंद्र मोदींच्या केंद्रस्थानी आमची भगिनी, आमची महिला, आमची माता असते। याचं कारण असं आहे की आमची भगिनी, माता, महिला जेव्हा एखाद्या गोष्टीवरती प्रेम करते, एखाद्या गोष्टीवर विश्वास ठेवते, तेव्हा ती त्याच्या मुलासारखं त्याच्यावरती प्रेम करते, एका आईसारखं त्याच्यावरती प्रेम करते आणि त्याच भावनेतून मोदीजींनी महिलांना सशक्तीकरणाकडे आणि ताकद देण्याकडे काम केलं आणि त्या माध्यमातून आज लाखो करोडो रुपये या महिलांच्या खात्यामध्ये खेळतं भांडवल म्हणून फिरत राहतात। आमच्या समोर सुद्धा एकनाथ संघ उपस्थित आहेत, कनालजी आहेत, आमच्या अजित सिंग जी आहेत, सुनीता सिंग जी आहेत, शुक्लाजी आहेत, आमचे सुराणाजी आहेत। सगळ्यांचंच मी आजच्या कार्यक्रमामध्ये स्वागत करतो। आपण आमच्या आमंत्रणाला स्वीकारून या ठिकाणी वकील असतील, डॉक्टर असतील, शिक्षक आहेत, सिंह सुद्धा काही या ठिकाणी आलेत आणि विविध मी चर्चा करताना लक्षात आलं की विविध एनजीओ मध्ये काम करणारे सुद्धा सदस्य या ठिकाणी आलेत आणि आपल्या सगळ्यांमध्ये समान धागा हा आहे। 120 ऐसे कल्याण कार्य किए होंगे जिसका जैसे कहा गया है कि हम अगर बात करें तो कम से कम पूरा दिन बात कर सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं, गरीब कल्याण जिसमें 81 करोड़ लोगों को प्रति माह मुफ्त राशन दिया गया। नारी शक्ति के बारे में कहा गया, 32 करोड़ महिला को जन धन खाते में खाता खुले। राष्ट्र निर्माण 26 शहरों का फैला हुआ 1100 प्लस किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क चालू किया। जो चालू किया है टाइम इज मनी। जिंदगी में आपने टाइम को इम्पोर्टेंस दिया है। कभी भी टाइम आप उधर भी दिन भर सो के रात को ऑफिस में जाके काम करने का ये धंधा नहीं है। ऐसे भी बहुत काम करने वाले हैं, लेकिन पार्टी का काम करने का, पार्टी को बढ़ाने का
नहीं तो बिजनेस के लिए काम करने का ये धंधा नहीं। मोदी साहब ने जो सिखाया है, महत्वपूर्ण यह है कि निर्वाचित मुख्यमंत्री जिनको जनता ने चुन करके दिया, ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है और नेहरू जी के बाद सबसे ज्यादा समय तक इस देश की सेवा करने वाले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, और लगातार सेवा उनकी जारी है और आगे जारी भी रहेगी। जब प्रधानमंत्री जी के 12 वर्ष की बात होती है तो ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने इस देश का कायाकल्प करने का कार्य किया, हम बात पूरे देश की करें तो उसकी शुरुआत मुंबई से ही होनी चाहिए। विकास तो एक समय के साथ होता है। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र विधान परिषद सदस्य व मंत्री प्रसाद लाड, वडाला विधानसभा क्षेत्र के विधायक कालिदास कोलंबकर, आचार्य पवन त्रिपाठी, पूर्व नगर सेवक, मुंबई महानगर पालिका में पूर्व विपक्ष नेता रवि राजा सहित कई प्रमुख जनप्रतिनिधि मंच पर उपस्थित रहे। इसके अलावा दक्षिण मध्य मुंबई क्षेत्र की नगर सेविकाएं, भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भी बड़ी संख्या में कार्यक्रम में सहभागिता दर्ज कराई। सभा के दौरान वक्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में हुए विकास कार्यों, आधारभूत संरचना के विस्तार, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, स्वच्छ भारत मिशन, महिला सशक्तिकरण और गरीब कल्याण योजनाओं का उल्लेख किया। कार्यक्रम का एक प्रमुख आकर्षण रही विशेष प्रदर्शनी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियों को चित्रों और जानकारी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। प्रदर्शनी में देश के विभिन्न क्षेत्रों में हुए विकास कार्यों, रेलवे आधुनिकीकरण, सड़क और एक्सप्रेसवे परियोजनाओं, गरीब कल्याण योजनाओं, अंतरिक्ष उपलब्धियों, डिजिटल क्रांति और भारत की वैश्विक कूटनीतिक सफलताओं को दर्शाया गया। प्रदर्शनी का अवलोकन करने पहुंचे नागरिकों ने इन उपलब्धियों को विस्तार से देखा और देश के विकास से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी प्राप्त की। सम्मेलन के दौरान वक्ताओं ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने विकास, सुरक्षा और वैश्विक प्रतिष्ठा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया है। वक्ताओं के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने विश्व मंच पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है और आज देश कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता की दिशा में मोदीजींच्या काळातील 12 वर्षाची जी 12 वर्षपूर्ती यशस्वी वर्षपूर्ती आहे, त्याच्यामध्ये विकासाबरोबर प्रत्येक घटकाला बरोबर घेऊन जाण्याचं काम जे देशाच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलं, त्या बाबतीत आम्ही आधी दक्षिण मध्य मुंबई जिल्ह्यातले प्रबुद्ध नागरिक, मग डॉक्टर असतील, इंजिनियर असतील, वकील असतील, व्यावसायिक असतील, CA असतील, या सर्वांना मिळून आम्ही एक चांगलं संमेलन आयोजित केलं होतं। ज्या संमेलनामध्ये लोकांनी देखील त्यांचे 12 वर्षाचे अनुभव सांगितले, आम्ही देखील आमचे अनुभव त्यांना सांगितले। मला वाटतं की अतिशय चांगल्या पद्धतीत, चांगल्या वातावरणात हा कार्यक्रम झाला। जनता देखील खुश आहे आणि मोदीजी अजून 12 वर्ष या देशाचे पंतप्रधान राहावे ही आमची सर्वांची इच्छा आहे। कार्यक्रम के पश्चात एक पत्रकार सम्मेलन का भी आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा नेताओं ने मीडिया के समक्ष सरकार की उपलब्धियों और आगामी योजनाओं पर अपने विचार रखे। इस दौरान आचार्य पवन त्रिपाठी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के विभिन्न आयामों पर विस्तार से प्रकाश डाला। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 12 साल कार्यकाल के पूरे हुए, जिसको लेकर बीजेपी घर घर जा रही है, लोगों में जागरूकता फैला रही है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस देश की सेवा करते हुए, जिस दिन उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नहीं, मैं प्रधान सेवक हूँ। और आज प्रधान सेवक को 12 वर्ष हुए हैं और 12 वर्ष से ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अपना नया कीर्तिमान स्थापित किया है। सबसे ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहने का उन्होंने अपने नाम रिकॉर्ड बनाया है और यह रिकॉर्ड केवल जो है रिकॉर्ड के लिए नहीं, यह देश की सेवा के लिए है। तो जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में
विकास की गंगा बह रही है और उसके हम सभी लोग इस मुंबई शहर में साक्षी भी हैं। इस मुंबई शहर में 2014 से पहले का विकास और 2014 के बाद के विकास पर यदि हम सभी लोग दृष्टि डालते हैं तो निश्चित रूप से आप कोस्टल रोड देख लीजिए, आप अटल सेतु देखिए, आप न्यू मुंबई एयरपोर्ट देखिए, मुंबई मेट्रो देखिए, और जिस प्रकार से मुंबई शहर को कायाकल्प करने का कार्य माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी कर रहे हैं। आप जो है गोरेगांव से मुलुंड जाने के लिए जहां अभी 1.5 घंटे लगते थे और अब कुछ ही वर्षों में जो है मात्र 15 मिनट में गोरेगांव से आप मुलुंड जा सकते हैं। बोरीवली से थाने जाने के लिए जो है 1.5 से 2 घंटे लग जाते, अब जो है कुछ ही वर्ष में कार्य प्रारंभ हो गया है, वहाँ भी आपको जाने के लिए मात्र 15 मिनट में बोरीवली से आप थाने पहुँच जाएंगे। तो इस प्रकार से पूरे मुंबई शहर का, MMR रीजन का और इस महाराष्ट्र का जो है कायाकल्प करने का कार्य माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। उसके साथ ही पूरे देश में जिस प्रकार के विकास हुए हैं, 2014 तक केवल इस देश में 74 एयरपोर्ट थे और आज 160 एयरपोर्ट इस देश में बन करके तैयार हैं और वह ऑपरेट भी हो रहे हैं। उसी प्रकार से जो है इस देश में जहां पर 2014 तक केवल 1000 किलोमीटर के ही हाईवे बने हुए थे, आज जो है 3700 किलोमीटर के हाईवे बन करके तैयार हैं। और गरीब कल्याण योजनाएं जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने लागू किया, चाहे 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को जो है फ्री राशन मिल रहा है, उसके तहत 54 करोड़ से ज़्यादा लोगों को आयुष्मान योजना के तहत फ्री जो है उनको दवाइयाँ, फ्री में उनका इलाज हो रहा है। तो निश्चित रूप से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस ध्येय को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कार्य कर रहे हैं। और इसके साथ ही किसी भी देश का विकास बिना वहाँ की सुरक्षा के नहीं हो सकता है। तो इस देश को सुरक्षित करने का भी कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। पहले जितना डिफेंस पर बजट था उससे अभी 100 गुना से ज़्यादा बजट हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। और जब कोई भी देश, जब वहाँ की संस्कृति, वहाँ के संस्कार सुरक्षित नहीं होते हैं तो उस देश का विकास संभव नहीं है और उस देश का विकास लंबे समय तक टिक नहीं सकता है। तो उसकी दृष्टि में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में प्रभु श्री रामचंद्र जी के भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण किया, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी पूरे देश के आदर्श हैं, सभी के आस्था के केंद्र हैं। और उसके साथ ही केदारनाथ कॉरिडोर है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, महाकाल कॉरिडोर है और अभी श्री सिद्धि विनायक कॉरिडोर का भी भूमि पूजन हुआ है। और भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, हिंदू संस्कृति इस देश में बची रहनी चाहिए, उसके लिए भी यह सरकार लगातार कार्य कर रही है। और निश्चित रूप से इस देश के 140 करोड़ देशवासियों का आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। आज की नई युवा पीढ़ी को किस तरह की प्रेरणा उनसे लेनी चाहिए? देखिए, युवा हो, महिला हो, किसी भी वर्ग के जो लोग हैं, उन लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी से यह प्रेरणा लेनी ही चाहिए कि हम सतत जो है इस देश के लिए बिना किसी स्वार्थ के कार्य करते रहें। और निश्चित रूप से जब आप कार्य करते रहेंगे तो आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और युवाओं के लिए जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि युवा जो है नशा मुक्त युवा होना चाहिए और फिट युवा होना चाहिए, यह निश्चित रूप से जब नशा मुक्त युवा रहेगा और फिट युवा रहेगा तो देश के जो है विकास में अपना योगदान दे सकेगा। संकल्प किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों को लेकर आगे बढ़ना? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जो विकसित भारत का संकल्प है, वही उसी संकल्प को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ में पूरा देश आज खड़ा है और वह निश्चित रूप से विकसित भारत के संकल्प को पूर्ण करेगा। और क्या माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान की जो राजनीतिक धारा है, आने वाले समय में चौथी बार भी प्रधानमंत्री के रूप में यशस्वी नरेंद्र मोदी जी को देखेगी? निश्चित रूप से इस देश का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है और वह 2029 में भी
फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। आखिरी सवाल सर, अगर कहा जाए कार्य बहुत हुए हैं, लेकिन आचार्य पवन त्रिपाठी जी के कौन सा ऐसा कार्य सबसे अच्छा नज़र आता है? एक दो कार्यों के बारे में आप देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के एक दो कार्य नहीं, यदि आप लेकर के बैठेंगे, हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि जो है पूरे समुद्र को स्याही कर दिया जाए, सभी जो है वृक्षों की कलम बना दी जाए, तब भी गाथा नहीं लिख सकते हैं। इस प्रकार का जो है कायाकल्प करने का कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। जैसा मैंने आपको बताया कि इस देश को सुरक्षित करने का कार्य और सुरक्षा के साथ में विकास करने का कार्य माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। वह निश्चित रूप से, चाहे वह धारा 370 हटने की बात हो, चाहे अयोध्या में प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर बनने की बात हो, या आज देश जिस प्रकार से हम सभी लोग गौरव के साथ कह सकते हैं कि हम हिंदू हैं, हम भारतीय हैं, यह कहने में यदि हमको अभिमान हो रहा है हमारा जो है स्वाभिमान जगा है, तो यह निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कारण हुआ है। दादर के आंध्र महासभा सभागार में आयोजित इस प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन के माध्यम से भाजपा नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों को जनता के सामने प्रस्तुत किया। प्रदर्शनी, संवाद और पत्रकार सम्मेलन के जरिए विकास और जन कल्याण से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। या पाकड्यांना जवाब देण्याचं काम माननीय मोदी एम्स का हॉस्पिटल चालू किया है। किसी देश की इकोनॉमी सबसे ज्यादा आगे बढ़ेगी तो भारतवर्ष की त्यांना चांगलं आरोग्य लाभू दे आणि या देशाचा सर्वोच्च जनतेची सेवा करण्यासाठी सदैव प्रार्थना करतो आणि थांबतो। खबरों का सफरनामा करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत। हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई समस्या है, घटना है, हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे चैनल पर दिखाने के लिए। तब तक विनय पाठक के लिए दीजिए इजाजत। हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। धन्यवाद।